Good morning, students. Myself, Mrs. Lakshmi Padia, Syllabus English Medium School, Mansura branch. Standard 7 subject Hindi. Last chapter 10 अंदाज अपना अपना. ये चैप्टर वाद विवाद वाला है, कुछ सोच विचार वाला है, कुछ तर्कपूर्ण वाला है. इस इकाई में हम चिंतन द्वारा तार्किक दिमाग के घोड़े दौड़ा के अपनी जो अभिगम की जो प्रक्रिया है, अपनी जो सोच विचार की मानसिक प्रक्रिया है, उसे हम अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण के लिए करते हैं और जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है. और किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को तार्किक रीत से, तार्किक तरीके से, तार्किक चिंतन कहलाता है. उसे प्रकट करते हैं. ऐसा ही कुछ इस विकास विस्तार इस इकाई में हो रहा है. ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखे गए हैं. किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना, चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है. तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है. इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है. इस इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है दिमागी दौड़. भावेश भाई वकील है, उनकी पत्नी लीना अपने पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं. छोटा सा परिवार है उनका. उनके जीवन भी खुशहाल था. एक बार दीपावली की छुट्टी में वे तीनों अंबाजी गए. 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए. देखा तो बाहर का जो बगीचा था, पेड़ पौधे और कई फूल पत्ते झड़ गए थे. अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था और दीवार पर लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिरकर टूट गई थी. अब नन्हे मुन्ने बच्चों, बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए. आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए. अब आपको ही सोचना है और आपको ही बताना है. अब सेकंड एग्जाम्पल है, परेश भाई किसान है. परेश भाई किसान है. उनकी बहन है जो हिरल बहन, वो नर्स है. एक दिन सुबह हिरल पानी भरने के लिए नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा. बाद में नल चालू किया और रसोई में चाय बनाने चली गई. चाय बनाने के बाद वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था. हिरल बहन अपने आप पे हंसने लगी. बताइए मेरे समझदार बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. सेजल 2 गमले लाई थी. सेजल क्या लाई थी? 2 गमले लाई थी. तुलसी के पौधे थे. दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान ही थे. 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा जो था इतना ही था. 1 महीने के बाद जितना था उतना ही था. बताइए मेरे भोले भाले बच्चों, बताइए. पेजाबाज दोस्तों, पेजाबाज स्टूडेंट्स, अक्लमंद स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ होगा? आप ही बताइए. अब आपको तर्क लगाना है. तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े. आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो. रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा है. आप रुक गए. आपने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है. आपने साइकिल पर बिठाकर और पास वाले गांव तक पहुंचा दिया उसे. वहां जाकर आपको पता चला एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और एक आदमी उसका सहायक है. उस
उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, लेकिन पाठशाला जल्दी जाने की देर हो गई थी उनको पहुंचाने में, तो पाठशाला पहुंचने में देर हो जाएगी, ये सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर एक करामाती चश्मे दिए और कहा, इसे तुम पहनकर तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव पाठशाला में आए, वहाँ से घर गए। दूसरे दिन रोज नहा धोकर आईने के सामने आप चश्मे पहने और आईने में देखे तो सचमुच आप ही गायब हो चुके थे। अब आप ही बताइए, आप कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे? स्टूडेंट्स, आपको अपने तर्क लगाने हैं कि आप क्या करोगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। नींद में आपने सपना देखा, आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला, आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक अचानक आपके सामने शेर आ गया। शेर को देखकर आपके होश उड़ गए, आप घबरा गए, डर के मारे आंखें बंद हो गई। अपने ईश्वर को याद किया, काश मेरे पास भी पंछी की तरह पंख होती। तभी अचानक आपको पंख आ गए। अब आपने तो क्या किया, चमत्कारी पंखों को, आपके हाथ की जगह पंख उग गए। अब तो वापस उड़कर घर आ गए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा, आपने नींद से आंखें खोली, आपने पाया आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए। अब बताइए मेरे परिंदे दोस्त, बताइए कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे? एक और किस्सा है, एक और एग्जाम्पल है। आपको अपना दिमाग लगाना है। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली। स्टूडेंट्स, एक कसौटी है, एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आपके साथ क्या क्या ले जाएंगे? सूची बनानी है, आपको सूची बनानी है। आप वहाँ क्या क्या ले जाओगे? मैं थोड़ी हिंट देती हूँ, लेकिन फिर आगे का तो टेस्ट आपको ही कंप्लीट करना है। जैसे द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या ले जाओगे? जैसे कपड़े ले जाओगे, बिस्किट ले जाओगे, पॉपकॉर्न्स ले जाओगे, कुछ खाने की चीज़ें, काजू बादाम, मेवा वगैरह ले जाओगे, क्रिकेट का सामान ले जाओगे। बस अब आप सोचिए, आपको एक सूची बनानी है कि आप क्या ले जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।